होता कि इंसानी बस्ती खूंखार जानवरों के जंगल में तब्दील होती जा रही है। जिसे देखो वो अपना उल्लू सीधा करने में लगा है। किसी को किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अपने छोटे छोटे फायदों के लिए लोग किसी को बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचाने में भी जरा सा कतराते नहीं हैं। ऐसा लगता है मानो इंसानियत दम तोड़ रही हो और जो नैतिकता है वो किसी कोने में बैठकर बिलख रही हो, रो रही हो। बड़ा अजीब लगता है जब किसी घटना के पीछे कोई बड़ा कारण ना हो और वारदात को ऐसे अंजाम दिया जाए कि शैतान की भी रूह कांप उठे। यानी कि हैवानियत और बेरहमी की हदें पार कर दी जाएं। ऐसे अपराधों से न सिर्फ पीड़ित और उससे जुड़े हुए लोगों पर बल्कि पूरे समाज पर प्रभाव पड़ता है और ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही खूंखार अपराधों की 3 कहानियां सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि हमारा समाज आखिर जा कहां रहा है। जय जैन, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जोहार, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज जैन। आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्राइम फोकस। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। शाम के 7:30 बजने को हैं और जुर्म की सनसनीखेज कहानियों का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी नई क्राइम स्टोरी आप मिस ना करें। और हाँ, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। फेसबुक या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं तो हमें जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है जुर्म की वो सच्ची दास्तां जो आपको और आपके परिजनों को करती हैं अपराधियों से सावधान। तो आइए शुरू करते हैं। आज की पहली कहानी में एक नहर में डूबती हुई मासूम चीख रही है, बिलख रही है, तड़प रही है और सामने खड़े हैं 3 इंसानी ऐसे जानवर जो इसे बचाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते और ये बच्ची दम तोड़ देती है। कहानी मेरठ से है और ये डूबने वाली बच्ची 11 साल की मासूम चंचल है। आपको यकीन नहीं होगा कि जब इस कहानी का भेद खुलता है तो लोग सन्न रह जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये 3 लोग वहां पर खड़े थे, एक मासूम बच्ची डूब रही थी और इसे बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया। दरअसल ये बच्ची डूब नहीं रही थी बल्कि इसे डुबोया जा रहा था। यानी कि ये जो 3 लोग खड़े थे वो इसे मार रहे थे और ये अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते हैं। जब पुलिस कातिलों तक पहुंचती है तो जो राज खुलता है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि कोई ऐसा भी कर सकता है। दरअसल ये जो 3 लोग हैं उनमें 2 इस बच्ची के माँ बाप होते हैं और एक रिश्तेदार होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई माँ बाप अपनी मासूम बच्ची को क्यों मारेगा, तो इसके पीछे की कहानी भी आपको चौंका देगी। दरअसल ये जो कंचन है, इसकी माँ को ऐसा संदेह होता है कि ये लड़कों से बात किया करती है और ये बात वो अपने पति को बताती है। फिर पति और पत्नी ये सोचते हैं कि ये जो बच्ची है कहीं उनके परिवार को बदनाम ना कर दे, यानी कि आगे चल के ये परिवार को कलंकित ना कर दे। बस इसी सोच के साथ ये उसको मारने का प्लान बनाते हैं और एक रिश्तेदार को साथ लेते हैं और इसे नहर में डुबोकर इसकी जान ले लेते हैं। अब आप सोच कर देखिए, इस बच्ची ने इस परिवार को कलंकित किया या इन 3 जानवरों की बहसी दरिंदगी वाली सोच ने इस परिवार को कलंकित किया है। मुझे बड़ा तरस आता है। यकीन मानिए, ये जो 3 लोग थे ये सारे के सारे मानसिक बीमारी का शिकार थे, नहीं तो किसी एक का तो जमीर जागता और इस मासूम बच्ची को मरते हुए देखकर, तड़पते हुए देखकर उसे बचाने का प्रयास किया जाता। दूसरी कहानी के लिए मैं आपको पांडिचेरी लेकर चलता हूं। यहाँ एक स्कूल में फंक्शन चल रहा होता है। तभी एक महिला आती है और वो गार्ड वाले के हाथ में 2 कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल थमाते हुए ये कहती है कि अमुक बच्चा मेरा बेटा है, उसे ये दे देना, उससे ये कहना कि उसकी माँ ने ये दिया है और वो इसे पी ले। अब ये गार्ड वाला जाता है और उस बच्चे को कोल्ड ड्रिंक्स दे देता है। अब ये स्कूल में चल रहा फंक्शन खत्म होने को था। अब चूंकि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है इस बच्चे की माँ ने इसे भेजी थी, तो ये 13 साल का आठवीं में पढ़ने वाला बच्चा उस कोल्ड ड्रिंक्स को पी लेता है। अब कुछ देर बाद इसे बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, लेकिन ये जैसे तैसे कर अपने घर पहुंच जाता है।
घर पे इसे उल्टी दस्त होने लगते हैं। माँ बाप इसे अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ से इसे दवाइयाँ दे दी जाती हैं और ये दवाई खाकर सो जाता है। अगले दिन जहाँ इसकी तबीयत सुधरना चाहिए वहाँ और बिगड़ने लगती है। अब माँ बाप इसे एक सरकारी अस्पताल में लेकर जाते हैं, जहाँ इसे भर्ती कराया जाता है और उपचार के दौरान इसकी मौत हो जाती है। अब इस पूरे मामले में गनीमत ये रही कि मरने से पहले बच्चे ने माँ को ये कोल्ड ड्रिंक्स वाली बात बता दी थी। अब माँ को संदेह होता है कि मैंने तो इसे कोल्ड ड्रिंक्स नहीं दी थी। अब वो पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराती है। पुलिस भी इस कोल्ड ड्रिंक्स के आधार पर अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है तो पहुंच जाती है उस कातिल महिला के पास। फिर जो कहानी सामने आती है वो भी आपको हैरान कर देगी। दरअसल ये जो महिला है, इसकी बेटी भी उसी स्कूल में पढ़ाई किया करती है और ये 13 साल का बच्चा भी उसके साथ 8वीं कक्षा में पढ़ा करता है। अब होता यह है कि ये बच्चा हमेशा अच्छे नंबरों से पास होता है और इसकी लड़की उससे कम नंबर लाया करती है। बस इसी बात की चिढ़ इस महिला के अंदर थी और ये उससे नफरत किया करती थी। यानी कि जेलिसी की भावना के चलते ये लंबे समय से उसे मौत के घाट उतारने की प्लानिंग कर रही थी और पूरे योजनाबद्ध तरीके से कोल्ड ड्रिंक्स में जहर मिलाकर ये गार्ड वाले को देकर उस तक पहुंचा देती है। ये पुलिस को बताती है कि इसने कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाकर उस बच्चे को ऐसा जहर दिया था, यदि ये अपनी माँ को कोल्ड ड्रिंक्स वाली बात नहीं बताता तो किसी को मालूम ही नहीं चलता कि मैंने इसकी हत्या की है। यानी कि ये राज वहीं पर दफन हो जाता। अब आप मुझे बताइए कि इस महिला की क्या मानसिकता रही होगी। मैं समझता हूं कि जितनी शिद्दत से इसने इस बच्चे की यानी कि इस मासूम को मारने की प्लानिंग की थी, उतनी मेहनत यदि अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए करती, अच्छा भविष्य देने के लिए करती, तो निश्चित ही उस लड़के से अच्छे नंबर उस बच्ची के आते। तीसरी कहानी बागपत से है। हाईवे किनारे एक महिला अपने 1.5 साल के बच्चे को सीने से लगाकर खड़ी हुई है। उसकी गोद में बच्चा है और गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ है। कुछ ही देर बाद एक तेज रफ्तार गाड़ी के सामने ये अपने बच्चे को फेंक देती है और उसकी मौत हो जाती है। अब सवाल उठता है कि एक माँ ने अपने ही बच्चे का कत्ल क्यों कर दिया। जब इसके पीछे की कहानी आप जानेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इंसानी बस्ती किस तरह से जंगल में तब्दील हो रही है। दरअसल ये इस बच्चे की सौतेली माँ होती है और ये बच्चा इसे दुश्मन की तरह लगता है। यानी कि इस बच्चे को ये दुश्मन मान रही होती है और इसीलिए ये अपने रास्ते के कांटे को हटा देती है। अब आप ही मुझे बताइए कि इसकी सोच का स्तर कितना घटिया होगा। आप सोच कर देखिए, कोई 1.5 साल का मासूम बच्चा क्या किसी का दुश्मन हो सकता है? कभी नहीं। हमने कई अपराधों में देखा है कि इस तरह के अपराधों को अंजाम देने वाले कहीं ना कहीं किसी न किसी मानसिक बीमारी के शिकार होते हैं। अमानवीयता, असंवेदनशीलता और संस्कारों की कमी के चलते ही ऐसे अपराध समाज में पनपते हैं। मैं समझता हूं कि इन अपराधों को अंजाम देने वाले किसी न किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित रहे होंगे और ऐसे बीमारों का सिर्फ एक ही इलाज है, वो है परोपकार। यानी कि हम अपने साथ समाज और समाज में रहने वाले अन्य लोगों पर उपकार करें, किसी न किसी रूप में उनका सहयोगी बने, तो निश्चित रूप से समाज के प्रति हमारी संवेदनशीलता बढ़ेगी। यानी कि इन बीमारों का सिर्फ एक ही इलाज है और वो है भगवान महावीर का दिया हुआ सिद्धांत, जियो और जीने दो। यदि इसे अपना लिया जाए तो यकीन मानिए पूरी दुनिया स्वर्ग में तब्दील हो जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात किसी अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं विदा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।